दोस्तों, 1 महीना हो चुका है मुझे मिनटॉप कंपनी का अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल लगाते हुए। ये मेरी जर्नी 7 फरवरी से चालू हुई है। 150 दिन तक ये जर्नी जाएगी, पूरे 5 महीना। 7 जुलाई को ये मेरी जर्नी कंप्लीट होगी। पहले महीने की मिनटॉप अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल की बोतल खत्म हो चुकी, फिर मैंने ये दूसरी मंगवा लिया है, ये दूसरी में भी आया हूँ। पहले महीने की मिनटॉप की बोतल मुझे पड़ी थी 1140 रुपये। अभी मैं जो लेके आया हूँ दूसरे महीने की, ये मुझे पड़ी है 1100 रुपये की। तो 40 रुपये का डिस्काउंट हमें इसमें मिला है। मैं इसको सुबह शाम लगा रहा हूँ, 2 टाइम मैं इसको लगा रहा हूँ। रात में लगा रहा हूँ, सुबह लगा रहा हूँ। 1-1 ml दोनों टाइम में लगा रहा हूँ। और इसके साथ मैं बाला यंत्र से मसाज कर रहा हूँ। मिनॉक्सिडिल लगाने से पहले मैं बाला यंत्र से मसाज करता हूँ 5 से 10 मिनट तक, फिर उसके बाद मैं मिनॉक्सिडिल लगाता हूँ। मैं अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल क्यों यूज कर रहा हूँ? यूज करने की वजह यह है, मुझे सीबोरिक डर्माटाइटिस है, मेरा स्काल्प ऑयली रहता है, मुझे चिपकने वाले डैंड्रफ रहते हैं और मुझे इचिंग खुजली भी बहुत होती है। तो डॉक्टर भी ये कहते हैं कि ऑयली स्काल्प पे बालों पे लाने अल्कोहल फ्री वाला मिनॉक्सिडिल बहुत अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है। तो मैं इसलिए अल्कोहल फ्री वाला मिनॉक्सिडिल यूज कर रहा हूँ। इसके पहले मैं अल्कोहल वाला मिनॉक्सिडिल यूज करता था, उससे लगाने में जलन महसूस होती थी, मगर इसको मैं लगा रहा हूँ तो इसमें जलन कम होती है और आसानी से भी लग जाता है। तो मैं इसलिए इसको अभी लगा रहा हूँ। मिनॉक्सिडिल लगाने से पहले स्काल्प का, सिर का क्लीन होने जरूरी है। तो मैं पहले मिनॉक्सिडिल लगाने से पहले मैं शैम्पू करता हूँ, उसके बाद मिनॉक्सिडिल लगाता हूँ। मुझे सेबम ऑयल बहुत निकलते हैं। मैं अभी 2 टाइम शैम्पू कर रहा हूँ। जब मैं सुबह मिनॉक्सिडिल लगाता हूँ, उसके पहले शैम्पू करता हूँ, रात में मिनॉक्सिडिल लगाने से पहले शैम्पू करता हूँ। कभी कभी मैं ऑयल कम रहता है तो मैं पानी से धो लेता हूँ, मगर कभी ज़्यादा ऑयल रहता है तो मुझे शैम्पू करना पड़ता है। उसके बाद मैं मिनॉक्सिडिल लगाता हूँ। मेरा स्काल्प ऑयली है तो इसीलिए मैं तेल भी नहीं लगाता हूँ। तो तेल नहीं भी लगाता हूँ, उसके बाद भी जब मैं शैम्पू करता हूँ, शैम्पू करने के 5-6 घंटे बाद फिर से मेरे स्काल्प में ऑयल पूरे स्काल्प में आ जाता है, पूरे स्काल्प में ऑयली हो जाता है। तो उसको क्लीन करने के लाने में सेवामेंट शैम्पू यूज करता हूँ। सेवामेंट शैम्पू अभी मैं 2 बार लगा रहा हूँ, सुबह यूज कर रहा हूँ और रात में यूज कर रहा हूँ। मिनॉक्सिडिल लगाने से पहले ऑयल भी क्लीन हो जाता है और जो मिनॉक्सिडिल के पाउडर वगैरह होते हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद फिर से मैं मिनॉक्सिडिल लगा रहा हूँ। अभी मैं 1 महीने से सुबह शाम मिनॉक्सिडिल लगा रहा हूँ और बाला यंत्र से मसाज कर रहा हूँ और सेवामेंट शैम्पू यूज कर रहा हूँ। अभी मैं ये सिर्फ 3 चीजों को यूज कर रहा हूँ। ये पूरे महीने में 3 चीजें को यूज किया हूँ। अभी मैं डर्मारोलर, डर्मापेन को यूज नहीं कर रहा हूँ। यूज नहीं करने का रीजन ये है, मुझे सीबोरिक डर्माटाइटिस है और ऑयली स्काल्प है। ऑयली स्काल्प के कारण मुझे डैंड्रफ और इचिंग, खुजली और फुंसी फोड़े होते हैं। तो इसके कारण मैं अभी इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। पहले मेरा ये डैंड्रफ की दिक्कत मेरी खत्म हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसको यूज करना चालू करूँगा। अभी मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ ये 3 चीजें यूज कर रहा हूँ। सुबह शाम मिनॉक्सिडिल लगा रहा हूँ अल्कोहल फ्री वाला, और उसके साथ बाला यंत्र से मसाज कर रहा हूँ और इसके साथ शैम्पू कर रहा हूँ, सेवामेंट शैम्पू कर। और इसके साथ मैं एक चीज और कर रहा हूँ, शैम्पू और मिनॉक्सिडिल लगाने से पहले मैं एलोवेरा जेल लगाता हूँ। पहले मैं शैम्पू करता हूँ, उसके बाद एलोवेरा जेल लगा रहा हूँ। तो इससे जो मेरी इचिंग में थोड़ी बहुत जो होती है मुझे, तो इचिंग में इससे काफ़ी राहत मिलती है। तो मैं मिनॉक्सिडिल लगाने के 2 घंटा पहले मैं शैम्पू करता हूँ, उसके बाद एलोवेरा जेल लगाता हूँ रात में, तो उसको 2 घंटा छोड़ देता हूँ। उसके बाद फिर मैं पानी से सिर को धोता हूँ, उसके बाद फिर मैं मिनॉक्सिडिल लगाता हूँ। तो अभी मैं एलोवेरा जेल भी लगा रहा हूँ। 4 चीजों को यूज कर रहा हूँ। अभी मैं 1 महीने से 4 चीजों को यूज कर रहा हूँ। पहला मिनॉक्सिडिल सुबह शाम, दूसरा बाला यंत्र से मसाज करता हूँ मिनॉक्सिडिल लगाने से पहले, तीसरा मैं सेवामेंट शैम्पू यूज कर रहा हूँ, चौथा मैं एलोवेरा जेल लगा रहा हूँ। ये 4 चीजों को मैं अभी यूज कर रहा हूँ। ये पूरे महीना में 4 चीजों को यूज। और मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट ये हैं कि इसको लगाने के 1 घंटा 2 घंटे के बाद मेरे पूरे बाल रूखे हो जाते हैं, पूरे बाल सूख जाते हैं। तो मैं 4 घंटे के बाद फिर मैं पानी से अपना सिर धो लेता हूँ, तो फिर जो रूखापन रहता है वो रूखापन खत्म हो जाता है। 4 घंटे के बाद मैं पानी से अपना सिर धो लेता हूँ, शैम्पू नहीं करता हूँ, सिर्फ पानी से धोता हूँ। तो जो रूखापन जो होता है
वो सारा खत्म हो जाता है, तो बाल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मिनटॉप कंपनी का अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल का रिजल्ट ये है कि जो मेरे बाल पतले हो गए थे और जो मेरे बाल झड़ गए थे, जो मेरे पतले बाल हैं वो मोटे हो रहे हैं। आप देख सकते हैं किराया से ट्रीटमेंट लेने के बाद मेरे काफी सारे बाल झड़ गए थे और मेरे बाल भी बहुत ज्यादा पतले हो गए थे। अभी मैं 1 महीने से उसको यूज कर रहा हूँ तो मेरे बाल मोटे भी हो रहे हैं। बाल देख सकते हैं आप, पहले मेरे बाल की कंडीशन क्या थी, अभी मेरे बाल की क्या कंडीशन है। तो ये भी इससे फायदा मुझे ये दिख रहा है कि 1 महीने में जो मेरे पतले बाल थे वो मोटे हो रहे हैं। अब ये कंप्लीट मेरी जर्नी जब कंप्लीट होगी, जब आपको समझ में आएगा कि मेरे बाल में क्या फर्क आया, इसका क्या रिजल्ट मिला। अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी ये 150 दिन कंप्लीट होने के बाद ही समझ में आएगा कि इससे मुझे क्या बेनिफिट मिला, क्या फायदा हुआ। अभी तो मैं 1 महीने का बता रहा हूँ। तो 1 महीना पहले मेरे बाल की कंडीशन ये थी, मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ गए थे और मेरे बाल भी पतले हो रहे थे। अभी मैं 1 महीने से उसको यूज कर रहा हूँ तो मेरे बाल मोटे हो रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरा स्काल्प पे भरा भरा दिख रहा है, तो इसके ये फायदा है। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और रियल जर्नी दिखाता हूँ और मैं प्रोडक्ट भी यूज करता हूँ, तो उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। और मैं डैंड्रफ का भी अपना ट्रीटमेंट करता रहता हूँ। डैंड्रफ के ऊपर मेरे ऊपर कौन सी चीजें काम करती हैं, कौन सा मिनॉक्सिडिल काम करता है, मैं अपने बालों का कैसे ध्यान रखता हूँ, सारी चीजें मैं अपने YouTube चैनल में बताता हूँ लॉन्ग वीडियो के जरिए। तो चैनल में आप नए हैं तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं अपना रियल एक्सपीरियंस YouTube में शेयर करता हूँ, आप लोगों को शेयर करता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल में नए हैं फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो।